खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धमाकेदार शहरों को लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले लेकर के आएंगे आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज में लगातार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ड्रोन निर्माता कंपनी जो है आइडिया फोर्ज, वो 500 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की अभी योजना बना रही है। और ये जो फंड जुटाने को लेकर के बोर्ड की तरफ से भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर सकती है, QIP के माध्यम से जुड़ा सकती है। तो कई सारे विकल्प इन्होंने खोले रखे हैं अपने लिए। बोर्ड ने मंजूरी दे दी कि भैया जुटा लो। काफ़ी सारे एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। 900 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। सुबह से अपर सर्किट लगा हुआ है। अब क्या करें, ये चलते हैं प्रदीप सर के पास। काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है। 1 महीने में 23% चला है शेयर। हाई बीटा स्टॉक है। सर क्या सलाह रहेगी 900 पे आइडिया फोर्ज? सर बने रहिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत उछाल इसमें आ चुका है। 1150-1200 तक भाग जाएगा। आइडिया फोर्स ड्रोन बनाता है बेसिकली। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। आज तो देखिए अभी 5% अपर सर्किट में है, तो अब तो फ्रेश बाय नहीं किया जा सकता। यहाँ पे थोड़ा बहुत डीप मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू जोन पे मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। वो वैल्यू जोन रहेगा 815 टू 830 के जोन पे। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आइए। और ये जो कंपनी है फिजिक्स वाला, आज शानदार मोमेंटम में कामकाज करती हुई। सर जरा बताइए, अब इस पर जो है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन ये सेगमेंट चूंकि अलग है और इस सेगमेंट को काफ़ी दर्शक जो है वो पसंद करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट लेंडिंग स्ट्रेटजी में बड़े चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सब्सिडरी के ज़रिए सीधे लोन देने के बजाय NBFC के साथ जो है यहाँ पर साझेदारी की गई है। तो फिजिक्स वाला आज सुबह से ही अच्छे मोमेंटम में अब बच्चों की फीस को फाइनेंस करने के लिए ये टाइप किया गया है। 15% की तेज़ी। क्या करें सर अभी करंट लेवल पे? बहुत बढ़िया प्रोमोटर्स है, फाउंडर्स बहुत अच्छे इंसान है, और बिजनेस भी आप देखेंगे थोड़ा कुछ साल लॉस मेकिंग रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस मार्केट को पसंद नहीं आया था IPO के टाइम पे। तो थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एंड प्रॉफिट बुकिंग देखा हम लोगों ने। लेकिन जैसे ही स्टॉक नीचे आया था 80-85 के जोन, बहुत वैल्यूएबल जोन था, वहां से एक तगड़ा बाइंग देखने को मिला है। और इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क बहुत बढ़िया बन रहा है। कमिंग फ्यूचर अगर इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी दुनिया शिफ्ट हो रहा है, तो लोग ऑनलाइन कोचिंग एंड ट्रेनिंग ले रहा है। एंड फिजिक्स वाला वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोमिनेंट नेम है। अलग पांडे का नाम है इंडस्ट्री में, अब हम लोग इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जितने भी ऑनलाइन यूट्यूबर्स टीचर है सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, और स्पेशली अलग पांडे जी, जिनका कंपनी है, जिनका एक सोच था, जिन्होंने खुद से स्ट्रगल करके एज ए फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लोगों को पढ़ाया। अभी भी आज भी अलग अलग जगह पे डोनेशन देते हैं। बिजनेस धंधा भी देखेंगे, मुझे लगता है कि सम टाइम यू नीड टू गो जी सम इमोशनल मार्केटिंग, दो कि फिजिक्स वाले करते हैं। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। 140-50 आना ऑन द वे है, बस टाइम का मैटर है। यहाँ पे मैं 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। नहीं, होल्ड तो ठीक है, जिनके पास है वो होल्ड कर लेंगे। अब सवाल ये है कि कंपनी जब ये फ्रेश बाई भी करना पसंद करेंगे, फ्रेश बाई भी करना पसंद हाँ करेंगे। ये बताइए, फ्रेश बाय के साथ टारगेट एक बार फिर से 145 बताया आपने। 145-150 ऑन द वे, बहुत जल्दी वन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जैसे ही IPO बेस पे ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर से हम एक बार यहाँ पे और हायर हाई प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। मैं जनरली विपुल जी बाई कॉल नहीं देता ऐसे पैटर्न में, मतलब मेरे एक फिलोसॉफी है। अब हमने ऑलरेडी ओवर द इयर्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कोई भी स्टॉक अगर IPO जो हाई है इसका प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो जनरली मैं भाव देता नहीं। लेकिन फिजिक्स वाला का मैटर अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी एक्चुअल में वैल्यू जोन में है, और नेक्स्ट 2-3 साल में ये आपको ऑल टाइम जितने भी आपका अभी लॉस वगैरह चल रहा है ये सब कुछ रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, सम टाइम आपको दाव लगाना पड़ता है। फाउंडर्स भी, अगर बंदा अच्छा है तो धंधा खड़ा कर लेता है। तो बंदा बहुत बढ़िया है, फिजिक्स वाला कंप्लाइंट है फुल्ली। लॉस हो रहा है अभी भी, क्योंकि एडुकेशन बायजूस वगैरह हमने देख लिया बैंकक्रप्ट हो गया। फिजिक्स वाला का जिस तरीके से सिचुएशन है, अभी न्यूज आया है कि फाइनेंस भी आप करके कोर्स वगैरह ले सकते हो ऑनलाइन, कंफर्टेबल प्राइसिंग भी उतना ज्यादा महंगा नहीं है। जी तो ठीक। बिल्कुल होल्ड करके जाइए, बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हम तो बस इसलिए पूछ लिए सब चीज़ें सर, ताकि थंब में लगाने के लिए आसानी हो जाती है ना, कि 150 तक के टारगेट हैं तो ठीक है। तो ये नज़रिया क्या 6 महीने का रखें सर?
3 महीने का रखें? 6 महीने का नहीं, मोटा मोटा 11-12 मंथ का एक टारगेट लेके चलिए, एक साल क्योंकि का? एक साल में भी हो सकता है कि ना आए, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। द प्रॉब्लम इज बिल्कुल, जब अभी रेवेन्यू को देखा जाए और पैट को देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर का रिजल्ट, मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये एक्चुअल में बोल रहा हूँ। कमिंग फ्यूचर का जो रेवेन्यू है, इसका हमारा एक प्रिडिक्शन को लेके, और कमिंग फ्यूचर का जो पैट होने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको कैलकुलेट करते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ। और जेंजिस लाइक फिजिक्स वाला जेंजिस को आप मतलब जितने भी न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो सब लोग अलग पांडे जी एंड फिजिक्स वाला को पसंद करते हैं, तो कमिंग फ्यूचर है फिजिक्स वाला जी। का। ये स्टॉप लॉस क्या बताया था सर इसका? 92। 92 का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखा दीजिए। वैसे भी आजकल सर ये जो सारे शिक्षक वगैरह हैं यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं, बड़े नाराज से चल रहे हैं, तो मीडिया वालों से थोड़े से, है ना। मैं तो कल देख रहा था कमेंट अगर ऐसे आएंगे कि उसका, हाँ नहीं जो नहीं, बात कमेंट नहीं। मैं नहीं ले रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं, ठीक कंट्रोवर्सी है, हो वो जाएगा, लेकिन अवॉइड आई करेंगे। रिस्पेक्ट एंड मैं हाँ, फुल्ली एग्री करता हूँ। यूट्यूब टीचर के साथ मैं हूँ, वाह, जिंदाबाद टीचर्स, बहुत कोई बात शानदार सर, बहुत शानदार। क्रांति की अलग जगाई जाए, बिल्कुल शानदार सर। चलिए, तो ये लेकिन ये है कि अक्रॉस द मतलब देश भर में अलग अलग जगहों पे आप देखिए ना सर, हाँ, देखिए ना, खान साहब जैसे सर ने जिस तरीके से एडुकेशन को अफोर्डेबल कर दिया है, कि पहले जैसे कि अभी क्या है, आज से 10 साल 5 साल पहले भी देखेंगे, एक एक इंस्टीट्यूशन कितना चार्ज कर रहा था। अभी मैं देख रहा था जीरोदा का जो फाउंडर है नितिन सर का एक पॉडकास्ट, तो नितिन सर बोल रहे हैं आज के डेट में एमबीए करना मतलब यू आर ए स्टूपिड, सिंपल, इसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनेगा। सो जिस तरीके से खान सर, जिस तरीके से देश में अलग पंडे जी, जिस तरीके से अलग आदित्य सर, ऐसे कुछ बहुत लोग हैं, टॉप हाँ। यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, देश के बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया है, वो भी फ्री में। उसके बाद भी जो भी थोड़ा बहुत कोर्स का प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है, ज्यादा हाँ, पैसा अफोर्डेबल प्राइस, नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये ना सर, एंटरप्रेन्योर्स को एंड न्यू जनरेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चों हैं, इनको बहुत हेल्प हुआ है। क्योंकि मेरा ऐसे बहुत सारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मैं बातचीत करता रहता हूँ, बहुत सारे फिजिक्स वाला का सेंटर में भी पढ़ाई करता है, तो मैं उनका ना थोड़ा ऐप ओपन, क्योंकि वो फिजिक्स एंड साइंस का टॉपिक है, तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता, तो मैं देख लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं उनसे रिव्यू भी लेता हूँ। सो इतना बढ़िया फीडबैक मिला है और देश भर में इतना लोगों को हेल्प हुआ है, हम यहाँ पे मना कर ही नहीं सकते। और आपको बिल्कुल पता है सर, सम टाइम कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है जो मीडिया वाले ओपनली बोल नहीं नहीं सकते, सकते, बिल्कुल सही सम बात है। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, लेकिन हाँ यूट्यूब वाले बोल देते हैं। सो ये वो इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने भी वो कमेंट किया है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैं तो साथ हूँ, मैं तो यूट्यूब वाले टीचर्स के साथ ही हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल, हमको बहुत भी हाँ। बहुत बेनिफिट मिला है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग तो यूट्यूब पे हैं ही हैं सर, तो हम लोग का तो मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, और अगली कंपनी जिस पर हम लोग बातचीत स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वो है जेबीएम ऑटो। इंडियन इलेक्ट्रिक बस मार्केट में अब टॉप स्पॉट पे पहुंच गई ये कंपनी। 49% मार्केट शेयर हो गया है, ये 30-32 के आसपास से सीधे 49%। मई महीने में 157 इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री इन्होंने की है, और उसके बाद अब 49% के साथ रिकॉर्ड बिक्री है ये इनकी अब तक की सर। आज सुबह से ही अच्छा मोमेंटम है, और जो है 700 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा मोमेंटम है। जेबीएम ऑटो में अभी भी संभावना है क्या सर? सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चार्ट में कंसोलिडेशन है और मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस देखने को मिल सकता है कमिंग फ्यूचर में भी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 630 के लेवल में मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा। होल्ड कीजिए, बने रहिए, लेकिन करेंट उनसे बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। अगर थोड़ा नीचे आ जाता है एक बार 650-45 के लेवल पे, तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन बेटर होगा एक बार, क्योंकि मल्टीपल जहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसके कंपेयर में अलग स्टॉक भी है, तो एक बार अवॉइड करके जाइए, मतलब करंट टाइम के हिसाब से। ठीक। एक सर खुफिया गेमिंग हमारे एक दर्शक हैं, उनका भी जवाब दे दीजिए। यस बैंक ले रखे हैं, 4 लाख शेयर्स इनके पास हैं 24 रुपए के भाव पर, और रोती हुई इमोजी आज इन्होंने भाई साहब ने लगाई है। 4 लाख शेयर मतलब क्या, हम सुन रहे थे मतलब कि कोई विदेश कंपनी खरीदे, यहाँ पर रिटेलर्स ही मतलब 4-4 लाख शेयर। कंपनी के प्रमोटर बनना है क्या सर आपको? मतलब आप पता नहीं, खैर आपकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन सर इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, और भाई साहब को क्या सलाह देंगे आप? 4 लाख शेयर हैं 24 रुपए के भाव पर। क्या ही बोला जाए, मुझे तो आज राणा कपूर जी का याद आ रहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उनके पास बहुत सारे शेयर्स थे जिस टाइम में येस बैंक का प्रॉब्लम चल रहा था, आई थिंक 2019-18 के टाइम पे। तो एग्जैक्टली साल मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे राणा कपूर जी ने बोला था मैं तो नहीं बेचने वाला, और
मेरा डॉटर्स है और मेरे नेक्स्ट 3 जनरेशन वो भी नहीं बेचेंगे। अब जैसे ही प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सबसे रेट पहले वेट इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूरा शेयर्स उन्होंने सेल कर दिया। और एक क्वांटिटी उनके पास था, तो लोग उस टाइम पे ट्रोल करते थे कि एक क्वांटिटी उसने इसीलिए रखा, कभी कुछ डिविडेंड आ जाए क्या, कंपनी की तरफ से कुछ बोर्ड मीटिंग हो जाए तो अपडेट मिलते रहेंगे मेल पे उनको। सो अभी इनके पास इतना लाखों का क्वांटिटी है। देखिए, बात तो सर हुआ है क्या, अलग अलग जगह पे तो बात हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के न्यू बातचीत अभी चल रहा है कि न्यू मैनेजमेंट यहाँ पे आएंगे, टेक ओवर करेंगे, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ना टेक्निकली जाना यहाँ पे ज्यादा पसंद करूंगा। जैसे कि वोडाफोन आइडिया के साथ भी टेक्निकली जैसे ही अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वोडाफोन आइडिया चला। ईएस बैंक पे आप देखेंगे 27-28 के आसपास ना मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो 24-25 में बाई करने का कोई लॉजिक मुझे नहीं दिखाई देता। टेक्निकली फंडामेंटली हो सकता है आप सोच रहे हो अच्छा ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी 27-28 जब तक क्रॉस करके सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक पॉसिबल नहीं है यहाँ से रैली आना। बिफोर दैट एक बार पॉसिबल भी है, 18-9 तक, 18-19 तक भी एक बार रिविजिट हो सकता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा क्वांटिटी, अब अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा जाए वो ज्यादा क्वांटिटी हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ओवर पोजीशन है, तो थोड़ा पोजीशन को आप रिड्यूस कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी। क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, किसी के साथ 4 लाख शेयर भी बहुत कम होता है, 4 लाख शेयर भी बहुत ज्यादा हो सकता है, वो एक बार आप देख लीजिए। लेकिन रही बात प्राइस एक्शंस का, मुझे लगता है कि एक बार 18-19 पॉसिबल है। मैं कंफर्टेबली बाई कॉल खुद आके दे दूंगा आफ्टर 28, बट बिफोर दैट महंगा खरीदने में ऐसा नहीं है कि महंगा सस्ता बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं, महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेच पाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता उस टाइम पे। ये बात आपके लिए है, अभी के लिए फिलहाल के लिए। तो क्या करें सर, जो जो 4 लाख वाले भाई साहब होल्ड करें या निकल जाएं, जो एक बार थोड़ा कम कर लें पोजीशन? मुझे लगता है कि पोजीशन उनको रिड्यूस करना चाहिए, और मैं तो एक बार 18-19 के आसपास देख पा रहा हूँ, और बाकी तो उनको उनके हिसाब से रिस्क, मुझे लगता है कि एक बार रिस्क ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ठीक। इस बीच अतुल सोम जी कह रहे हैं सर आप लोग भी एक शिक्षक की ही श्रेणी में आते हैं। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। मतलब कम से कम प्रदीप जी तो आते ही हैं, है ना। हमारे अरे नहीं सर, आप भी आते हो, सब लोग आते हैं। अरे चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट, देखते हैं अगली कंपनी, अगली खबर क्या है और वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और BHEL लेकर के आते हैं। 2500 करोड़ रुपए का इनको एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज प्रेशर में है, 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। डैंगोट पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये तमाम चीज़ें अपडेट्स यहाँ पर BHEL को लेकर के देखने को मिल रही हैं। नाइजीरिया की डैगनोट इंडस्ट्री फ्री जोन में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा किया जाएगा। सर कैसे देख रहे हैं BHEL को सर, 395-400 के आसपास? बिल्कुल जी, यहाँ से कंटिन्यू मुझे लगता है कि होना चाहिए, जैसे कि आज सुबह बताया और दोपहर में भी बताया आपको एक चीज, 390-395 तक आ सकता है। 390 आ चुका है, 389 चल रहा है। एक बार रैली आपको यहाँ से आते हुए दिखाई देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 440-480 का टारगेट रहेगा, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू रखिए। 398 चल रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब दिल खुश हो गया एकदम। सुबह बात कर रहा था, कहीं ना कहीं व्यू पॉजिटिव दे रहा था, लेकिन मन बोल रहा था कि बेटा यहाँ से थोड़ा अगर 20-25-30 रुपया नीचे आ जाएगा, अच्छा है, अच्छा है। आ गया है अभी 12 रुपीज नीचे। अभी से थोड़ा और 4 to 5 रुपीज नीचे आने पे आप स्टैगर मैनर पे बाय करने का व्यू रखिए। सेम व्यू रहेगा, व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम व्यू है। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 460, उसके बाद 480 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है। आई थिंक कुछ न्यूज व्यूज आया है कि नहीं हाँ, पता मुझे भी नहीं। लग रहा है कोई खबर आई होगी, बाजार में कोई ऐसा खबर रिएक्शन आया, है नहीं और ये बाजार, शेयर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। बाजार में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इस एक शेयर बार पे देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन बिल्कुल जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर न्यूज क्या आया है एक बार देखना पड़ेगा। हालांकि एक मतलब UBS की तरफ से डाउनग्रेड एक आया है, पर वो उस खबर को भी आए हुए 4-5 घंटे हो गए, तो अब पता नहीं अभी क्या हुआ। चलिए देखते हैं, अगर कुछ अपडेट आती है तो अभी थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। लेकिन UBS ने इसे डाउनग्रेड किया था और लेकिन टारगेट को मतलब जो है न्यूट्रल से बाई से न्यूट्रल कर दिया था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए और ज़रा अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट। NBCC, यहाँ पर इनको एक ऑर्डर मिला है। NBCC पे पहले ही बात हुई थी, 83 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कैनरा बैंक से ये ऑर्डर करीब 40 करोड़ के आसपास का इनको मिला है, 104 के आसपास का भाव है। अब धीरे धीरे करके चलना चालू कर रहा है सर। NBCC में अभी कितना दम दिखाई दे रहा है? क्या अभी ये रिकवरी रैली जारी रहेगी
एक महीने में जो है करीब करीब 13-14% आ चुका है, चल चुका है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ऑर्डर मिला है और लगातार ऑर्डर्स की खबरें आ रही हैं यहाँ पर। सर एनबीसीसी के साथ क्या हुआ ना, लास्ट ईयर एनबीसीसी 120-125 के आसपास प्राइस था उस टाइम पे, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस दिन ये 130 एंड अबव क्लोजिंग देगा मैं बाय करूंगा। बिफोर दैट आई एम आउट, मैं बाय नहीं करूंगा। उसके बाद कभी 130 आया ही नहीं और नीचे आ गया। अभी अच्छा बात ये है कि चलो एटलीस्ट बेस बन गया है, वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। ऑर्डर बुक इनके पास बहुत तगड़ा है, फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है। अगर हम यहाँ से बाय करते तो टारगेट होना चाहिए 123-124 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 128-130 के आसपास बड़ा रेसिस्टेंस है। उधर पे जाके जाने के बाद सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। सो अगर आप यहाँ पे बाय करके जाते हो तो एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 94 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। 124 का टारगेट रहेगा, वेट करूंगा शांति से। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है, एक हफ्ता सस्टेन हो जाता है, नेक्स्ट आपको उधर से खेला सर स्टार्ट होगा एक्चुअल में। लेकिन अभी के शॉर्ट टाइम के हिसाब से 124 का टारगेट। 124 रुपये, 124 रुपये का टारगेट शॉर्ट टाइम में देखने को मिल सकता है यहाँ पर एनबीसीसी में। स्टॉप लॉस का रखे ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट लेकर के आते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट में जीक्यूजी पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है 1.85% के आसपास, और ये पार्टनरशिप, ये जो हिस्सेदारी है वो फिडेलिटी इंटरनेशनल ली है। तो जब ये पहली खबर आई कि यहाँ पे बड़ी ब्रोकरेज हुई है, कल गिरावट देखने को मिली, फिर खबर आई कि फिडेलिटी ने ली है, तो आज रिकवरी आ गई सर। हालांकि जीक्यूजी का जाना भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जीक्यूजी एक बड़ा नाम बन गया है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को और जीएमआर एयरपोर्ट को, 3% की आज इस रिकवरी को? हालांकि कई बार ये धोखा दे चुका है, लेकिन क्या इस बार ये पार लगेगी इसकी? ये पार जाएगा सर, ब्रेकआउट आएगा? सर मुझे लगता है कि 108-9 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो जाता है, 110-12 के आसपास का रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस हो जाता है तो फिर नेक्स्ट मूव यहाँ पे 135 से 140 तक पॉसिबल है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 108 से 10 का टारगेट ही मैं देख पा रहा हूँ। अगर वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको बड़ा मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए एक 96 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। ये बात यहाँ पर है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। आईएक्स पे जो है इसमें उन्होंने मामूली बढ़ोतरी बिजली कारोबारों में की है। अब इसके कंपनी में कुछ भी खबर आ जाए, इस खबर पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, निगेटिव खबरों पे बहुत तेज रिएक्ट करता है। अच्छी खबर कोई आती है तो उस पर कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिलती। अब देखिए आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हल्की सी भी कोई एक्सचेंज की से जुड़ी कोई और खबर आ जाए तो ये गिरता बहुत तेजी से है सर। क्या सलाह रहेगी अभी आईएक्स को लेकर के? अरे दुनिया है, दुनिया का रूल्स ही ऐसा है। 10 अच्छे काम कर लो लोग तारीफ नहीं वाह करेंगे, एक वाह। गलत काम कर लो लोग पीछे पड़ जाएंगे। 10 अच्छे कॉल दे दो लोग तारीफ नहीं करते, एक कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाए लोग पीछे पड़ जाते हैं। वैसे ही सर आईएक्स के साथ भी सीन है। अभी 10 अच्छे काम जितने भी करे, जिसका जो ब्रेकडाउन आया था ना सर चार्ट में 190 के आसपास, उस टाइम पे न्यूज भी आया था। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, चार्ट सर वीक हो गया है, खराब हो गया है। एंड वीकली चार्ट में भी सेम है, मंथली चार्ट में भी सेम है। क्योंकि मैं ऑलवेज बोलता हूँ इस डेली इज लाइक योर सन, वीकली इज लाइक योर फादर एंड मंथली इज लाइक योर ग्रैंडफादर। सो ये जो ग्रैंडफादर एंड फादर में प्रॉब्लम हो चुका है, उसके साथ साथ जो पूरे परिवार में एक प्रॉब्लम हो चुका है, ये जो अलग अलग टाइम फ्रेम में है, एक पर्टिकुलर आईएक्स के साथ हुआ है। तो इसीलिए कुछ भी उछाल आए हमें बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा अवॉइड लिस्ट में मैं रखा हूँ। ठीक, लेंस कार्ट लेकर के आ जाते हैं जरा फटाफट। जो है देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और आपको बता दें बड़ी ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर भी आई हुई है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है और करीब 5.65 करोड़ शेयर जो है वो इस ब्लॉक डील के ज़रिए जो है निकाले गए हैं। आपको बता दें कि अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ करीब 508 रुपये पर शेयर के आसपास ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है। अभी 516 के आसपास, 514-15 के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ करीब 2873 करोड़ की पूरी डील साइज ब्लॉक डील जो है वो होती हुई दिखाई दी है। सर कैसे देख रहे हैं लेंस कार्ट को? और डिमांड तो आ रही है सर अभी, हालांकि रिटर्न उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। लेंस कार्ट अभी देखें तो एक महीने में कोई खास रिटर्न देखने को मिला नहीं है। अभी क्या करें सर? अब देखिए विपुल जी, 2-3 चीज मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए।
आप देखेंगे लेंस कार्ट के जो फाउंडर है, ये भी, इनका मार्केटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही आईपीओ अनाउंसमेंट किया था, उससे 1.5-2 साल पहले भाई साहब शार्क टैंक में पहुंच गए थे। शार्क टैंक में पहुंचने के बाद से 1.5-2 साल बाद ही आईपीओ आया। आईपीओ से पहले से कंट्रोवर्सी, ये नहीं क्या चश्मा बेचते हैं या ये क्या टेक्नोलॉजी बेचते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका अदर इनकम जो इनका बुक्स है, इसमें अदर इनकम में ज्यादा प्रॉफिट था। अब उससे पहले इन्होंने कुछ शेयर लिया था तो उसमें भी कंट्रोवर्सी चला। कुछ दिन पहले अलग एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे 358 का एक डिप लगाने के बाद 400 को अच्छे तरीके से बेस बनाया, उसके बाद 450 को होल्ड किया। अब आईपीओ जो जितने भी उस आईपीओ से लिस्ट होने से पहले जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उनमें से एक इन्वेस्टर्स थे अपने सॉफ्ट बैंक ग्रुप। इन्होंने अपने जो स्टेक है ये कहीं ना कहीं एक बस यहाँ पे एग्जिट किया है। सो मैं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब मेरे लोकेशन से अभी 3 मिनट दूरी पे एक लेंस कट का शोरूम है, 3 मिनट मेरे ऑफिस से ही। सो अभी मैं 10 किलोमीटर दूर में जाऊंगा, 4-5 शोरूम मुझे मिल जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत अपने ऑपरेशंस में खर्चा वगैरह हो गया। सो ये एक फ्यूचर है, मोनोपोली है, कर लेंगे ये लोग इंडस्ट्री में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। बाकी बहुत सारे लोग पहले इन्वेस्टमेंट किए तो थोड़ा बाइंग सेलिंग होता रहेगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि ओवरऑल धंधा अच्छा है। और मैंने भी देखिए डिस्क्लेमर है, ये लेंस कार्ट का ही चश्मा है। सो पोर्टफोलियो में वाह। रियल पोर्टफोलियो में तो है। सो बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विपुल जी, 580, उसके बाद 687 का टारगेट मैं देख पा रहा हूँ। आपको मोटा मोटा 8 से 10 महीने का टाइम लेके चलना चाहिए। चलिए ठीक। हीरो मोटोकॉर्प लेकर के आते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे सर पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल इन्होंने लॉन्च कर दी है, और ये कल जो है इन्होंने इस बारे में अपडेट दी। 100 सीसी सेगमेंट की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक की शुरुआत की गई है। क्लीन फ्यूल और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि अभी ये फ्लेक्स फ्यूल मिलेगा कहाँ, जहाँ पे 85% मतलब जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल मिलते कहाँ हैं। लेकिन ये ठीक है, कल इन्वायरमेंट डे है तो उसके पहले ही मारुति पे भी एक खबर आई, उन्होंने शायद आज कार लॉन्च कर दी है इसी फ्लेक्स फ्यूल वाली। कल बाइक लॉन्च की हीरो मोटोकॉर्प ने और आज लॉन्च कर दी मारुति ने। हालांकि रैली है। सर कैसे देख रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये देखिए आज लॉन्च हो गई है मारुति की ये जो है फ्लेक्स फ्यूल। तो कल मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की, आज मारुति ने भी लॉन्च कर दी है। पर ये मिलेगा कहाँ सर, ये वाला पेट्रोल? सर देखिए, हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट में स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से आपको 5480, उसके बाद आपको 6000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, बने रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा सेल हो चुका है। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं बता रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर बता रहा हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही ब्रांडेड प्रोमिनेंट कंपनी है। और एक स्टॉक बताया आपने, क्या मारुति बताया क्या सर आपने? मारुति ने आज लॉन्च की है सर ये शायद फ्लेक्स फ्यूल को लेकर के, शायद सेंट्रो को लॉन्च कर रहे हैं या किसी को, मतलब एक गाड़ी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इस दिशा में अब काम शुरू हो गया है कि जहाँ पे हम 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से भी वो चल सकेगी और नॉर्मल फ्यूल भी शायद उसमें जा सकेगा। तो इस पर काम कर रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे ये फ्यूल अवेलेबल होगा उस हिसाब से कामकाज होगा। जी सर। जी मुझे लगता है कि मारुति के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प एंड मारुति दोनों ही थोड़ा बहुत आपको करेक्शंस में आते हुए दिखाई देंगे। सो थोड़ा बहुत करेक्शंस होने के बाद कंसोलिडेशन थोड़ा चाहिए होगा, यहाँ पे टाइम करेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि प्राइस करेक्शन शॉर्ट टाइम में हो चुका है। अब मार्केट थोड़ा यहाँ पे क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी थोड़ा करेक्शंस में आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद धीमे धीमे मूव आपको फिर से मारुति जैसे स्टॉक्स आपको करेंट जोन से भी 20 से 25% आपको ऊपर मिलेंगे। बट इट विल टेक टाइम। इमीडिएट लेवल पे यहाँ से एज ए ट्रेडर व्यू नहीं करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप व्यू बना रहे हो तो फिर सही रहेगा। ठीक। अच्छा, जाते जाते सर डिस्क्लोजर के साथ साथ सुजलॉन एक बार देखिए, क्या यहाँ पर कोई बीटीएसटी कुछ बन सकता है क्या? 56 पे आ गया सर, 55.96 का अभी इसने इंट्राडे हाई लगाया है और वहीं पे ट्रेड कर रहा है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? और साथ में आपका डिस्क्लोजर भी। बीटीएसटी तो नहीं रहेगा, बाकी टेक्निकल अच्छा है और 64-68 का टारगेट रहेगा। थोड़ा लंबा व्यू रहेगा इसमें, 6-8 महीने का व्यू लेके चलिए। ओवरऑल कुछ क्वार्टर रिजल्ट अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट टेस्ट करेगा सुजलॉन को,
क्योंकि देखिए अग्नि परीक्षा तो आपको देना पड़ेगा, स्कैम सामने आया है और ऑर्डर भी आ चुका है, सेबी का रिपोर्ट है 2-3 दिन पहले का ही। और प्रॉब्लम न्यू मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आने के बाद अच्छा परफॉर्म हुआ है, लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि कुछ और 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट करने के बाद ही यहाँ पे जो है रिवॉर्ड देने वाला है सुजलॉन को। और इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर सर बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों के साथ भी बात करते, डिस्कशन होता रहता है। हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। मेरा एंड मेरा कंपनी का कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएससी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको एंड बोनस के सारे ऑडियंस को, एंड हैव ए गुड डे। एंड आज बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा मन खोल के दिल खोल के बात किया मैंने। और हम लोगों ने शो भी आज पूरा पूरा मतलब 2.25 घंटे के आसपास चलाया। तो थैंक यू प्रदीप सर, बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम करके।